वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा मुकम्मल करके ईरान रवाना, कुछ देर बाद तेहरान पहुंच जाएंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुद्दसिर टीपू कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरान के साथ तिजारत के फ़रोग़ पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा बढ़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरान चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द का हिस्सा बनेंगे। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे, ये सिर्फ अफवाज की नहीं पाकिस्तान की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा IMF के अहदाफ पूरे किए, बोर्ड में पाकिस्तान का केस मेरिट पर डिस्कस हुआ, प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखेंगे। पाकिस्तान को IMF की मुकम्मल मदद हासिल है। सिविल और मिलिट्री की तनख्वाहों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तकरीब से खिताब में वजीर खजाना का कहना था पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार पर हैरान है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम कर रहे हैं। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा पाक भारत कशीदगी में भारत को मुंह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतारिक और फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब ने कहा बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तानी सार्फिन फौरी तौर पर अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील कर लें। 18 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के अकाउंट्स, पासवर्ड और हसास मालूमात की चोरी का इंकशाफ। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया है पासवर्ड कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल में न रखें। सार्फिन एंटीवायरस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट और गैर मामूली लॉगिन की सरगर्मियों पर नजर रखे। मसले का हल, हिफाजती इक़दाम, सारिफ आगाही, मुअस्सर निगरानी यकीनी बनाना है। फौरी इक़दाम नहीं किए गए तो कौमी डिजिटल निज़ाम मुतासिर हो सकता है। M10 हैदराबाद के मुकाम पर M6 से मिलेगी। लियारी एक्सप्रेस वे के डिजाइन को कमर्शियल अंदाज में नए सिरे से मुरतब करेंगे। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। मोटरवेज के मंसूबों में आलमी सरमायाकारी को भी रागिब करेंगे। मेरे फैसले में 39 लोगों को PTI का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फॉर्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जागकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने PTI लिखा था। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार की वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा PTI इस केस में फरीक नहीं थी। मुआवनत के लिए दौरान समात मुतफर्रिक दरखास्त के जरिए फरीक बनी। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क्स दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने तो खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। PTI तो फरीक भी नहीं थी, फिर कैसे नशिस्तें दी जा सकती हैं? जजेस ट्रांसफर के अमल में 4 जुडिशियल फोरम से राय ली गई। एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस के ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। एडवोकेट फैसल सिद्दीक ने कहा रातों रात सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए भारत में तो जज का तबादला रजामंदी के बगैर किया जाता है। भारत की तरह यहाँ भी हाई कोर्ट जजेस की एक सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जज नताइज से आगाह होंगे। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। मकसद 5 करोड़ 54 लाख बच्चों को मूजी मर्ज से महफूज बनाना है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने ट्वीट में बताया 14 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स घर घर जाकर कतरे पिलाएंगे। कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें।
जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोहित हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। जोनल और जिलाई रोहित हिलाल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका मकामात पर होंगे। चांद की रोहित के हवाले से ऐलान मरकजी रोहित हिलाल कमेटी करेगी। रेंजर्स और पुलिस का एक्शन। अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाके से बदनामे जमाना डाकू मंजूर और मलंग उर्फ मलंगू गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयां गांव प्यारो और सात फनानी में, चमन और कोट शाहू में की गई। गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान डकैती रेंजर्स एहलकार पर फायरिंग की। लाहौर में सीटीडी का छापा, फायरिंग के तबादले में 2 मुलजमान हलाक, साथी फरार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक मुलजमान दौरान तहकीकात पुलिस हिरासत से फरार हो गए थे। मुलजमान ने चंद दिन कबल सब इंस्पेक्टर को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। मुलजमान पुलिस वैन और डॉल्फिन टीम पर हमले में भी मुलव्वस थे। एमकेएम का गोदामों में गंदम जाया होने की अदालती इंक्वायरी का मुतालबा। एमकेएम का कहना है सिंध का महकमा खुराक करप्शन की माइन बन चुका। हजारों टन गंदम मार्केट पहुंचने के बजाय गोदाम में सड़ गई। रोटी, कपड़ा और मकान के झूठे नारे के दावेदार अवाम में बेनकाब हो चुके। क्या इतने बड़े जखीरे को छुपाया जाना आम शहरियों के मुंह से नवाला छीनने के मुताबिक नहीं? ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात से मुतल्लिक आइंदा 2 दिन में ऐलान हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान से जौहरी मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रही हैं। मुआहिदा तय पाने के इम्कान हैं। चाहता हूं मुआहिदा हो क्योंकि मैं बम नहीं देखना चाहता। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन की मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद करने का फैसला 9 जुलाई तक मौखर कर दिया। रूसी सदर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, पुतिन बिल्कुल पागल हो गए हैं, नहीं मालूम उन्हें क्या हो गया है। शहरों पर रॉकेट बरसाकर लोगों को मार रहे हैं। रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने पर गौर कर रही हैं। कैदियों के तबादले के बाद रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूस ने कीव पर 298 ड्रोन और मिसाइल बरसा दिए। 3 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। यूक्रेन के मुताबिक गुज़श्ता रात किया गया हमला 3 साल में किए गए हमलों में सबसे बड़ा है। यूक्रेनी सदर कहते हैं अमेरिका की खामोशी पुतिन की हौसला अफजाई कर रही है। सख्त दबाव के बगैर उन्हें इस जुल्म से नहीं रोका जा सकता। और ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। शहर शहर जानवरों की खरीदारी, मनपसंद जानवरों की तलाश। कहीं बैल की डिमांड तो कहीं दुम्बे की तलाश। मुल्तान की मवेशी मंडियों में भी रौनक। खरीदारों का महंगाई का भी शिकवा, भाव ताव में मसरूफ।